मात्रा इसमें कौन सा लगा है? बड़ी जी। बड़ी जी। कक्षा 6, 7, 8 वो जितना क्लासरूम है सब खाली पड़ा हुआ है पिछले 2 घंटे से। इतना अच्छा स्कूल है लेकिन शिक्षक ही नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे स्कूलों? मतलब 2 साल हुआ है और 2 साल में ये टाइम फीस हो गया है। भारत देश की राजधानी कहाँ है? जो यहाँ के पेरेंट्स है, आया कीजिए पेरेंट्स मीट में। प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते तो बढ़िया से नहा धो के कंघी करके सरसों का तेल लगा के चले जाते। आप कौन से राज्य में रहती है जानती हैं? भारत। अच्छा, आप किस राज्य में रहती हैं ये मालूम है? भारत। भारत राज्य में रहती हैं। कितने प्रकार के होते 4 प्रकार। हैं? 4 4 प्रकार के होते हैं। 4 कितने प्रकार के होते हैं? 4 बताइए तो कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के टेंस होते हैं सर। नहीं होता है। तो फिर हाथों उठा रहे हो, करो पता नहीं है यार। आप सुने होंगे कि नौकरी में प्रमोशन मिलता है, अच्छे अच्छे कामों में प्रमोशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे झारखंड में एक और प्रमोशन मिलता है। पढ़िए लिखिए मत, सीधे पास हो जाइए। ये एक स्कूल है और स्कूल का नाम बता देते हैं। काफ़ी अच्छा स्कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छा स्कूल लग रहा है। स्कूल का नाम बता देते हैं, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोंदा, प्रखंड मेराल, जिला गढ़वा। 4 स्टार वाला स्कूल है। क्लासरूम में एक भी शिक्षक नहीं है। पहले दिखा देते हैं, इधर एक क्लासरूम में एक भी शिक्षक नहीं है, उस क्लासरूम में भी एक भी शिक्षक नहीं। सर कहाँ है? सर क्यों नहीं है यहाँ पर? सर क्यों नहीं है? क्लास में नहीं है वहाँ पे। यहाँ क्लास में क्यों नहीं है? अब पता नहीं, अभी तो अटेंडेंस हो रहा है। अटेंडेंस 10 बजे होता है। 9:59 हो गया, कह रहे हैं कि अटेंडेंस हो रहा है। जरा ऑफिस में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। स्कूल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कार्यालय है यहाँ पर, चलिए। प्रधानाध्यापक कौन है यहाँ पर? मॉर्निंग मैम। क्लासरूम में सब क्लासरूम खाली है आपका? टीचर की कमी है। आप लोग तो हैं, आप ही नहीं, ये लोग तो कंप्यूटर लैब से आए हैं, तो कंप्यूटर लैब से रिपोर्ट आए लिखवा हैं। रहे हैं। कितने टीचर हैं आप लोग यहाँ पर? हमारे यहाँ 5 टीचर सिर्फ। 5 टीचर हैं। एक बच्चे अभी- कितने हैं? बच्चे 467। अरे बाप रे, बहुत ही। तो कैसे पढ़ाती है मैडम? तो वही इसमें देख आपकी लीजिए। कोई गलती नहीं कोई है। गलती नहीं। देख लीजिए, ये देखिए बहुत अच्छे से बात की मैम। पहले तो आपको बात नहीं हो रही। ये ऑफिस देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है। ये पहला स्कूल हमको मिला जहाँ पर प्रधानाध्यापक का चेम्बर हमको दिखा, और काफ़ी अच्छा चेम्बर है ये। वेरी नाइस, अच्छा लगा मैम। तो मैम वो 7वीं 8वीं के बच्चे हैं वो लोग, जी सर। तो उनका तो करियर खत्म हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं सर? अभी जैसे ये लोग आए हैं तो इन लोग को रिपोर्ट भरवाना है। अच्छा, आप रिपोर्ट भरवा रहे हैं? हाँ, तो मैडम, मेरे सहायक है। अच्छा ये आप जो हैं पदाधिकारी होगा, शिक्षा विभाग का कोई पदाधिकारी होंगे यहाँ पर, उनको कहते नहीं है कि नहीं, बहुत बार कहा गया। क्या कहते हैं वो? तो जैसे कि अभी तो बहाली नहीं हो रहा है ना, तो बहाली होगी तब ना यहाँ अच्छा, पर। बहाली नहीं हो रहा है। हाँ, तो मतलब अगर अभी दो साल और बहाली नहीं होगा तो इनका तो खत्म हो जाएगा, करियर चौपट हो जाएगा। तो इसमें हमारा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकती, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो इसमें फिर भी चलता है 2-3 क्लास। जैसे कि अभी तो तुरंत नहीं, प्रार्थना हुआ, जैसे कि उसके बाद बच्चे लोग बैठे और फिर अभी यही हमको तो लगता है, जहाँ तक हमको मालूम है, होगा। मैं क्योंकि अगर आप मेरा चैनल देखती होंगी तो हम सब स्कूल में से ज़्यादा जा चुके हैं। 10 बजे तक कम से कम 2 क्लास हो जाना चाहिए। 45 मिनट वाला होना चाहिए कि नहीं होना हाँ, चाहिए? हो जाना चाहिए। होना चाहिए ना। लेकिन आपके पास वही है कि बच्चे 460 हैं 460 और शिक्षक है 5 को, मतलब 30 बच्चे, 150 बच्चे को एक पढ़ा। टीचर अभी क्या कहते हैं अवकाश में है, बस 4 टीचर हैं। और उसमें भी आप इधर हैं, आप यहाँ है, एक मेरे सहायक यहाँ पर है। तो फिर 2 टीचर बचे होंगे। बस वो क्लास वाइज अटेंडेंस पहले लेंगे। अच्छा, अलग अलग? अटेंडेंस सबका लेना है अभी। एक शिक्षक 2 शिक्षक अलग अलग घूम के अटेंडेंस ले रहे हैं। हाँ, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो। तो क्या कर सकते नहीं, हैं सर? मैं सरकार से पूछूंगा, इसलिए मैं आपसे पहले जानकारी ले रहा हूँ, फिर मैं सरकार जो बैठा है ना उधर, शिक्षा मंत्री और पदाधिकारी और मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी समस्या है भारी, समझे है ना सर? जी आइए बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे। हाँ, ये स्कूल बहुत अच्छा है। ये गोंदा में स्कूल है। स्कूल का नाम आपको बता देते हैं, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोंदा। बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसका भवन बहुत अच्छा है, देख लीजिए। ट्रेन का जो है चित्र के माध्यम से ट्रेन को दर्शाया गया है हर एक मतलब भवन पर। 4 भवन है, आई थिंक 1 2 3 भवन है तीनों पर। लेकिन सबसे बड़ा जो खोट है, जो सबसे बड़ा समस्या है, जानते हैं क्या है? 460 बच्चे हैं और शिक्षक है 5। एक शिक्षक अवकाश पर है, जो मैडम है प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल मैडम है, वो कुछ काम करने के लिए आए हैं, वो काम कर रही हैं।
और एक सहायक शिक्षक है वो कुछ काम कर रहे हैं, बचे 2 शिक्षक। 2 शिक्षक सारे क्लासरूम में घूम घूम के 10 बजे तक अटेंडेंस ले रहे हैं। तो माननीय जगन्नाथ महतो जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जरा हमको और झारखंड वासियों को और इनके माता पिता को बताइए कि नियुक्ति कब करवाइएगा। बताइए कक्षा 6, 7, 8 वो जितना क्लासरूम है सब खाली पड़ा हुआ है पिछले 2 घंटे से। मैडम को तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैडम तो साफ कह दिए कि शिक्षक ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी। और बिल्कुल बात सही है, जब शिक्षक ही नहीं है तो मैडम क्या करेंगी? मैडम फार्म भरवाएंगी, मैडम खिचड़ी बनवाएंगी, मैडम क्या करेंगी? ये सब काम प्यून का होना चाहिए था, कलर का होना चाहिए था, लेकिन सारा काम प्रिंसिपल मैडम कर रही हैं। सारे स्कूलों का यही स्थिति है। जगन्नाथ महतो जी विनती करते हैं, हेमंत सोरेन जी विनती करते हैं कि नियुक्ति निकालिए, बेरोजगारी दूर कीजिए, भारी समस्या है। इतना अच्छा स्कूल है लेकिन शिक्षक ही नहीं है तो क्या मतलब है ऐसे स्कूलों का जी? देखिए बहुत अच्छा स्कूल है, आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा देखने में। एक एक चीज लिखा हुआ है। उधर दिखाइए एक बार, उधर दिखाइए, कितना अच्छा भवन बना हुआ है। इधर देखिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, छांव है, एकदम काफ़ी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं है तो फिर क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते। उधर नल जल योजना के तहत देखिए पानी भी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा ये करवाया गया है, क्योंकि वो पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं, जो मंत्री हैं और ये गढ़वा के विधायक भी हैं। जरा एक बार इसको देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा बिल्कुल। माननीय मंत्री जी श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 20/10/2020 को संपन्न हुआ, मतलब 2 साल हुआ है, और 2 साल में ये टाइम फीस हो गया है। पानी तो छोड़िए, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है। मैडम सुनिएगा इधर प्लीज, माफी चाहते हैं आपको आपके काम से डिस्टर्ब किए, लेकिन जरूरी है ये भी, है ना मैडम? ये मंत्री जी तो बनवा दिए हैं लेकिन चल नहीं रहा है, सब टूट गया। नल जो लगा था ना तो बीच में बंद हो गया था स्कूल, तो उसमें बच्चे लोग से या कोई भी तोड़ दिया गया है, तो अभी नल आया हुआ है, लगेगा। चूंकि वोल्टेज कम रहता है इसलिए पानी नहीं चढ़ता है। अच्छा, टोटी लग जाएगा। टोटी आग लगा करके रखा हुआ है। हम फिर आएंगे मैडम एक बार देखने। हाँ आइए, आप 10 दिन के बाद आइए, नहीं सब चक्कर जरूर, फिर बिल्कुल। चलिए उधर कौन सा क्लासरूम वाला है बच्चा लोग? अभी लेबर लोग नहीं मिल रहा है। अच्छा, उधर कौन सा क्लासरूम वाले बच्चे हैं? ये 7 है और ये 8। हाँ 7-8 में मैडम ही नहीं, अभी मैडम लग रहा है अभी आई है ना, दूसरे क्लास से अटेंडेंस लेके पहुंची है मैडम। तो थोड़ा चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जगन्नाथ महतो जी और हेमंत सोरेन जी का शिक्षा व्यवस्था कैसा है झारखंड का। क्या पढ़ा रहे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। आप शिक्षक हैं? नो। क्या है? अध्यक्ष हैं हम एसएमसी का। एसएमसी का अध्यक्ष है, तो आप पढ़ा रहे हैं? यस सर। इनको क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यही पढ़ा रहे हैं। आपका नाम क्या है? झारखंड राज्य का राजधानी कहाँ है? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ट्रांसलेट? हाँ सर, इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश पढ़वा रहे हैं। हमारे यहाँ टीचर का अभाव है तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्लस बीएड किया। अरे बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा रहे हैं। लोग अगर सेवा देंगे तो फिर स्कूल बेहतर कर सकता है। जी जी, जरूरी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको सैल्यूट है कि आप ये काम कर रहे हैं। सर जी, मेरा यही है, मैं बचपन से पढ़ने में भी ठीक ठाक था। मेरा उद्देश्य अभी भी है कि मैं पढ़ लिख एक शिक्षक ही बनूं, वो भी अच्छा शिक्षक। शिक्षक कैसे बनेगा? तो सरकार तो नियुक्ति नहीं निकाल रही। हाँ वो तो है सर। बताइए, यहाँ पर 460 बच्चे, लगभग 500, 5 शिक्षक जिसमें से एक अवकाश पर है। 4 लोग कैसे पढ़ाएंगे इतने लोग को? अभी निकालना चाहिए कि नहीं नियुक्ति? एकदम निकलना चाहिए सर। सरकार से क्या कहना चाहिएगा? बहाली करे, जे टेट ले, ताकि हम लोग का उसमें बहाल हो जाए और देश के लिए कुछ सेवा करने का मौका मिले। चाहिए ना, क्योंकि बताइए कि अभी जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो फिर इनका करियर तो खत्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, हो ही जाएगा। 2 मिनट थोड़ा समय लेते हैं। थैंक यू। देखिए यहाँ पर काफ़ी उपस्थिति देख लीजिए, बहुत ज़्यादा उपस्थिति है। और यहाँ पर देख लीजिए ये बेंच जो है ये काफ़ी अच्छे से लगाया हुआ है, और ये पंखा, और यहाँ पर लाइट तो है लेकिन पंखा नहीं लगा हुआ है। तो स्कूल तो बाहर से काफ़ी अच्छा था, लेकिन अंदर से कैसा है जरा आप देख चुके हैं। बाबू क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक कुमार। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ? गढ़वा। क्या काम करते हैं? मिस्त्री के काम। अच्छा, मिस्त्री का काम करते हैं। कोई बात नहीं। आप कौन से कक्षा में हैं? 7 क्लास। अच्छा, 7 कक्षा में। और घर पढ़ते हैं? यस। अच्छा, पढ़ते हैं। कितने बार शिक्षक आते हैं इस रूम में, क्लासरूम में? सच सच बताना, तबे बहाली होगा मास्टर लोग का। एक आध बार?
यस। एक आध बार ना? एक बार या 2 बार। एक बार। 6 घंटा में जब एक बार शिक्षक पढ़ाने आएंगे जगन्नाथ महतो जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो इनका भविष्य कहाँ जाएगा? चौपट हो जाएगा। अच्छा, आप ABCD जानते हो? यस। हैं? यस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, मालूम है? वोवेल और कॉन्सोनेंट जानते हो? नहीं जानते हो? बैठ जाओ बाबू, उठ जाओ। तो ये लिख रहे हो, आपका क्या नाम है? ये क्या है? ये जो लगाए हो ये क्या है? नहीं मालूम है? हैं? नहीं मालूम है क्या लगाए हो? अच्छा, तुमको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जो सर है, अध्यक्ष साहब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हिंदी पढ़ने तुमको आता है? सच सच बताओ अच्छे से। उतना नहीं आता है। उतना नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा पहाड़ा आता है? यस। पहाड़ा सुना तो 7 का पहाड़ा सुना तो? 7, 14, 17, 21, 28, 42, 56, 57, आराम आराम से पढ़ो। तुम क्या पढ़ रहे हो हमको भी मालूम नहीं चल रहा, कमरवों को पता नहीं चल रहा होगा, है ना जी? थोड़ा आराम से पढ़ो, कोई समस्या नहीं, तुम्हारा भैया है, पढ़ो। 7, 14, 17, 21, 28, 42, 56, 7 × 35 कौन? 7 × 35 आगे? 7, 42, 49, 58, 56, 57, 70। चलो बैठ जाओ। इसको हिंदी पढ़ने नहीं आता है और इंग्लिश तो फिर छोड़ ही दीजिए। चलो इधर आगे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? रवि। रवि, थोड़ा तेज। क्या नाम है? रवि को खाना खा के आए हो ना? यस। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। आगे क्या बनना चाहते हो? कुछ एम नहीं है? खेती करना है आगे चल के? क्या करना है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? नहीं। आपको मालूम है? नहीं। नहीं मालूम है? खड़ा हो जाइए। कौन से राज्य में रहते हैं? झारखंड। और देश? भारत। भारत देश की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची है। चलो बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा सा इधर आइए। सब इन लोग को यही मालूम है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंटे मालूम नहीं है, तो गुरुजी पढ़ा के क्या फायदा है? इतना लंबा लंबा सेंटेंस बताइए माननीय, बताइए सर। मैं यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय था जी। और मुझे अध्यक्ष बनने का मकसद देखिए था कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, कम से कम अपने गांव का जब हम सुधार कर सकते हैं तो आगे मेरा देश भी सुधर सकता है। तो हम प्रतिदिन आते हैं यहाँ, बच्चा लोग पूछ लीजिएगा कि अध्यक्ष आते हैं कि नहीं आते हैं। डेली आते हैं, 7 क्लास और 8 क्लास 2-2 घंटा पढ़ाते हैं। उसके बाद 1 बजे के आसपास हम खाना वाना जब बन जाता है, आपको सैल्यूट है कि आप ऐसा काम करते हैं। समाज में हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने एरिया में आके पढ़ाए और पूछे, जानने की जो हम कर रहे हैं यहाँ के गार्जियन को आके करना चाहिए कि क्या वो बच्चों को बताइए। 6 घंटे में एक लेक्चर लिया जाता है यहाँ पर। पेरेंट्स मीटिंग भी बोला जाता है, आज था लेकिन कोई गार्जियन नहीं आया। देखिए एक और समस्या है, जो यहाँ के पेरेंट्स है, आया कीजिए पेरेंट्स मीट में। प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते तो बढ़िया से नहा धो के कंघी करके सरसों का तेल लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आइएगा क्योंकि सरकारी स्कूल है, सब कुछ फ्री में होता है, फ्री में पैसा भी आपको सरकार देती है, तो इसका दुरुपयोग मत कीजिए, विनती करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? संजना कुमार। पापा क्या करते हैं बेटा? मिस्त्री के काम। मिस्त्री का काम करते हैं। पर सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और आप किताब खोले हैं साइंस। बुक भी निकाले हैं? कॉपी भी निकाले हैं। अच्छा, कॉपी भी निकाली है। तो आप बताइए कि आपको हिंदी पढ़ने आता है? यस। बढ़िया से? यस। पूरा? यस। मात्रा का ज्ञान है? हैं? यस। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता है। नहीं मालूम है? बिल्कुल ही मालूम नहीं है। पहाड़ा आता है? यस। कितना तक? 5 तक आता है? यस। 8 7वीं कक्षा में है ना? यस। 7 कक्षा में आपको 5 तक पढ़ा आता है? यस। अच्छा, आप कौन से राज्य में रहती है जानती हैं? भारत राज्य में रहती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ये बताइए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं मालूम है आपको? नहीं है। हैं? नहीं है। वोवेल और कॉन्सोनेंट मालूम है? नहीं मालूम है? बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका बच्ची? मीरा कुमारी। पापा क्या करते हैं बेटा? पापा मिठाई बेचते हैं। मिठाई बेचते हैं, गुड। आपका कुछ एम है कि आगे क्या करना चाहेंगे? बहुत आगे चल कुछ भी हो सकता है। तो आपको मालूम है टेंस कितने प्रकार के होते हैं? नहीं मालूम है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये मालूम नहीं है। अच्छा, आप किस राज्य में रहती हैं ये मालूम है? भारत राज्य में रहती हैं। गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए। हाँ, आप लोग रहते हैं झारखंड राज्य में। किस राज्य में रहते हैं? तो फिर कैसे कह रहे हैं आप लोग कि भारत राज्य में रहते हैं?
भारत देश है हमारा, क्या है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन बच्चा या बच्ची बता सकता है या सकती है? हाँ, 2 लोग को मालूम है और इन दोनों को मैं गिफ्ट पक्का दूंगा आज। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हाँ? 4 प्रकार के होते हैं। यस 4 कितने प्रकार के होते हैं? 4 बताइए तो, कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के टेंस होते हैं सर? नहीं होता है। कितना होता है? 3 होता है। 3 होता है मेरे भाई। तुम 4 कहाँ से याद किए? कौन कौन सा था? 3 को बताना था। 3 याद नहीं है। नहीं याद है? बैठ जाओ। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, हाँ। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। चलिए इनके लिए ताली बजाइए, बजाइए। थैंक यू। एक बालिका बताई और हमको अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई कि कम से कम मालूम है भाई एकदम तैस में खड़ा हुआ था। हमको लगा आज पूरा चीर फाड़ देगा सबको, लेकिन बताया कहे को 4 गो। हमू कंफ्यूज हो गए कि 4 गो, लेकिन होता तो 3 गो है ना। वॉवेल और कॉन्सोनेंट किस किस को मालूम है, जरा बताइए। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, एक बच्ची 3, 4 लोगों को मालूम है। बताइए आप। पास्ट टेंस। हाँ, वॉवेल कॉन्सोनेंट पास्ट टेंस होता है। मुझे नहीं पता है? नहीं पता। तो फिर हाथों उठा रहे हो, करो पतो नहीं है यार। हम से टेंस कितने बोल रहे हैं? वॉवेल कॉन्सोनेंट बताइए। नहीं आपको मालूम है? बताइए। AEIOU वॉवेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे कॉन्सोनेंट हाँ है, बाकी से। देखिए इनके लिए ताली बजा दीजिए। बताया। देखिए हमारा प्रयास ये है, हमारा मकसद ये है कि हम जाए और लोगों का जो हिचक है उसको दूर करें। जो कैमरा पे बोल लेगा वो कहीं भी बोल सकता है। समस्या ये है सर कि हमको लगता है कि ये जो आपका क्या नाम है, झारखंड राज्य का राजधानी का है, मैं 7वीं कक्षा हूँ, इनका सेंटेंस नहीं बना पाएगा लोग, क्योंकि यही मालूम नहीं है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। वॉवेल, अच्छा साउंड समझते हैं आप? साउंड समझते हैं इंग्लिश में? है? रुको तो दीजिएगा तो सर एक बार। इसका साउंड क्या क्या होगा? यू लिखा हुआ, आप आइए तो बताइए तो इसका साउंड क्या क्या होगा हिंदी में? है? नहीं मालूम है? इसका साउंड क्या क्या होगा बेटा? नहीं मालूम है? यू का साउंड मालूम नहीं है 7वीं क्लास के बच्चों को कि क्या क्या होगा साउंड हिंदी में? यू का साउंड क्या होगा हिंदी में, मालूम है तुमको? है? कौन से कक्षा में पढ़ते हो? 7 का स्पेलिंग बोलो तो। मालूम नहीं है? कैसे 7वां में कौन तुमको पास करके लाया है यहाँ? तुम ही 7वां में हो? यस। छोटे गो 7वां में कैसे चल गया जी? तुम उठो तो। तू 7वां में हो? यस। कै साल हुआ है? 12 साल। 7वां में चले गए 12 साल में? यस। प्रमोशन का रिजल्ट है। देखिए आप सुने होंगे कि नौकरी में प्रमोशन मिलता है, अच्छे अच्छे कामों में प्रमोशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे झारखंड में एक और प्रमोशन मिलता है। पढ़िए लिखिए मत, सीधे पास हो जाइए। समझ रहे हैं ना? तो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था यही है देशवासियों, और झारखंड वासियों आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं होगा, क्योंकि आप ही सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे ज्यादातर लोग। पढ़ाता है Yes. कै तक? 12 तक। है? 12 तक। 12 ठे कितना होता है? 12 ठे नहीं मालूम है? 12 का पारा पढ़ो। 12 108। 12 8 108। 12 8 पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मालूम। कितना होता है? नहीं मालूम। कितना होता है? बहुत 12 8 72 होता है। वाह, ताली बजा दी भाई के लिए भी, बजाइए ताली। सब गुड़ माटी कर दोगे तुम लोग, सब गुड़ माटी। कितना होता है बाबू? 12 8? इसको पता नहीं है कितना होता है। 12 96। ताली बजाओ इसके लिए। देखिए बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सर। अच्छा आप लोग को हिंदी पढ़ने कितने लोगों को आता है? हाथ उठाए हैं सर। थोड़ा सा वो लिखिएगा तो लिखिएगा अच्छे से, 2 4 गो शब्द थोड़ा सा लिख दीजिए हिंदी में। लिख रहे हैं, और जो जो हाथ उठाए हैं उस पर अभी आइएगा। 2 4 लोग को बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस बताने का कोई मतलब नहीं है जब वॉवेल कॉन्सोनेंट मालूम नहीं है, जब टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये मालूम नहीं है। कुछ भी थोड़ा सा एक आध सेंटेंस लिखिए ना।
थोड़ा सा देखिए सब लिख रहे हैं। शब्द लिखेगा जिसमें मात्रा उतरा हो। हाँ सर अभी लिख रहे हैं कुछ। हाँ चलो आप आइए तो, आप उठाए थे हाथ ना, है आइए पढ़ के सुनाइए क्या क्या लिखा हुआ है। सजीव, हाँ परनी, परनी है ये, पारनी है पारनी है, प्राणी है। प्राणी, हाँ ये क्या है, सयापार, स नहीं है ये ब। वह है। बयापार, इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, जी के मालूम है, नहीं, नहीं मालूम है। आप आइए तो, क्या नाम है बेटा आपका, सनेहा, पापा क्या करते हैं, गाड़ी चलाता गाड़ी चलाते हैं। आप क्या बनना चाहती हैं आगे, नहीं पता, आगे एम रखना पड़ेगा ना, क्या पढ़ ले, पढ़ तो लेंगी। मात्रा कौन सा लगा, मात्रा इसमें कौन सा लगा है, बड़ी जी, बड़ी जी, बड़ी ही का मात्रा लगा हुआ है ना। इसमें कौन सा लगा है, बड़ी इसमें पा, इस व्यापार, इसमें मात्रा क्या को लगा है, एक दो, कहाँ कहाँ है, तो क्या इसको क्या कहेंगे, व्यापार, मात्रा कौन सा है, मात्रा, इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है ना, आ का मात्रा लगा हुआ है। और पढ़ते हैं ना आ ई। सर इन लोग को साउंड सिखाइए, समझ रहे हैं ना गुरुजी, आप शिक्षक बनने वाले हैं, मेरी बेस्ट विशेष है। इनको कुछ मालूम नहीं है सर, बहुत अभी जर्जर स्थिति है शिक्षा का।